हाथरस जिले के सिकंदराराव थाना क्षेत्र के फुलरई मुलगड़ी में साकार हरि बाबा के एक दिवसीय सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा के भक्त सड़क की ओर जा रहे थे, तब सेवादारों ने लगभग 50,000 लोगों को वहीं रोक लिया। बाबा का काफिला निकलने के बाद लोगों को जाने की अनुमति दी गई, जिससे कि भगदड़ मच गई। कहा जा रहा है कि गर्मी और उमस के कारण कुछ लोग भीड़ में दम घुटने से बेहोश हो गए, जिसके बाद अचानक भगदड़ शुरू हो गई और मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। एक के ऊपर एक लोग भागते रहे, किसी ने किसी और की परवाह नहीं की, सभी बस भागते रहे और कई लोग नीचे गिरकर घंटों तक मदद की गुहार लगाते रहे। लेकिन भगदड़ ने ऐसा भयानक माहौल पैदा कर दिया जिससे 116 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बाबा ने अपने प्रिय भक्तों की सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए थे, कौन सा प्रोटोकॉल का पालन हुआ और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। 5,000 से अधिक लोगों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी किसकी थी। कहते हैं बाबा जी चमत्कारी हैं, लेकिन ये कैसा चमत्कार हुआ जहां सैकड़ों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने दूर दूर से आते थे, ताकि उनकी बीमारी व स्याएं दूर हो जाएं। लेकिन यहाँ तो ऐसा नज़ारा देखने को मिला है कि आशीर्वाद का कोई आधार नहीं था। वह चमत्कार कहाँ है जिसकी उम्मीद की जाती थी। इसके अलावा ऐसी त्रासदी पर राजनेताओं का संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना इस देश का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति है। आपको बताता चलूं कि घटना के बाद सैकड़ों लोग अपने प्रियजनों की तलाश में घंटों भटकते रहे। सिकंदराराव के हॉस्पिटल में चित्कारें सुनाई दी जब लोग अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी लेने पहुंचे। जिला अस्पताल में भी लोग अपने साधनों से पहुंचे और पोस्टमार्टम हाउस में आकर जानकारी मांगी, लेकिन देर शाम तक कोई शव न आने की बात कही गई। घायलों को सिकंदराराव CHC और एटा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने हादसे के बाद अलर्ट जारी कर दिया है और इमरजेंसी से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक स्टाफ को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के विभिन्न स्थानों से एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और 24 घंटों में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह तक जाएगी। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटना पर संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल के परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। DGP और गृह सचिव ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी घटनास्थल पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और सरकार व प्रशासन से हर संभव राहत और उपचार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या बोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। धन्यवाद। सर, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वजह दिखती है? अगर
फसाई देखा जाए तो क्या वजह दिखती है जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ? देखिए ऐसा है, ये नीचे कर लीजिए, किसी को थोड़ा नीचे कर लो माइक। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सर क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर क्या आयोजक इस वक्त संपर्क है या फरार चल रहे हो? क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई? बिल्कुल होगी। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो कथित बाबा हैं सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लैब्स पे? SDM ने परमिशन दी? किस बिना पे परमिशन दी? SDM ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ क्या होगी। अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और ADG को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80,000 लोगों के ही जुटने की परमिशन थी, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? उनको नहीं पता था कि 80,000 से ज्यादा लोग? ये सारी चीजें जांच में कवर्ड होंगी और आपके सामने उसका निष्कर्ष निकलेगा। थैंक यू। अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय
जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहाँ से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहाँ पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। हम लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाथरस वाले इंसिडेंट्स में आइए, वो है 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की, और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। हाथरस का जो वाक़या बड़ा तकलीफ की बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सकता, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी बात प्रॉपर देखा तो क्यों हुआ।